आपको अगर करना जाना हो इन दिनों में तो कैसे जाएंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि बाई रोड जाऊं, ठीक है ना। अगर बाई जो रोड ना जा पाऊं तो चॉपर भी है हमारे पास, चॉपर अवेलेबल है हमारे पास। कितने पैसे देने पड़ते हैं चॉपर के साथ? देखिए, इसमें सब्सिडाइज रेट पे आपको जा रहा है 2000-3000। अगर आपको पौरा में आपको ड्रॉप होना है 2000, और अगर श्रीनगर में आना है आपको 3000 बनना है पर यानी कि कैंडिडेट। तो सर ये 2-3 हज़ार रुपए को लेकर आपने बात की कि इसमें थोड़ी कमी की जाए। देखिए, ईमानदारी की बात बताऊं, आज के इस दौर में 3000 मुझे लगता है कि बिग अमाउंट नहीं है। ये हर एक अफोर्डेबल है और हर एक अफोर्ड कर सकते हैं। ये कब की रेट है ये आप बहू भी जानते हैं, 2017 की। यहाँ 2016 में हमने उस वक्त चॉपर सर्विस रखी थी अपने लोगों के लिए, यानी वही रेट है। उसमें गरीबों के लिए क्या होगा? क्योंकि 3000 रुपया गरीब के लिए मुश्किल। अब डेली वेजर को जाना होगा तो उसकी तो 2500 रुपये तनख्वाह है, NYC के मुलाजिम की तो 2200 रुपये तनख्वाह है। आप बताऊँ कि वहाँ हमने पिछली बार जो हमने सर्विस चालू की थी उसमें कई डेड बॉडीज़ को उठाया गया। वहाँ पे अल्लाह ना करे अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो यानी कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, मदद हो सकती है। लेकिन हम ये ना कहें कि नहीं हमें मुफ्त में मिले कोई चीज़। हम इतने डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कम से कम हमें अपने भी सोचा, देखो कोई भी कंट्री एडवांस कंट्री में यानी कि हर एक इंडिपेंडेंट है, वो सोचता है ये मैं खुद करूँ। हम क्यों कौम को डिपेंडेंट बना रहे हैं? क्यों हम उसको रास्ते पे लाने? कब तक चलेगा ये? कब तक हम वो भीख का कटोरा लेके चलते रहेंगे? यानी अपने अंदर भी ज़मीर है क्या? हमें खुद भी डिपेंडेंट होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए हाँ ये चीज़ मैं खुद भी कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ हमारे पे अवेलेबल है, इसका यानी कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे पास ये चीज़ है। सर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, नौजवानों के पास पैसा ही नहीं, वो कैसे अपने स्टार्टअप्स शुरू करेंगे सर? किसका? कोई भी नौजवान हो वो कैसे इंडिपेंडेंट होगा सर? गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं नौजवान, कुछ पैसा है नहीं जेब में, सरकार की इतनी स्कीम्स आ नहीं रही हैं। अगर आप कहते हैं गरीब परिवारों से अगर हम बात करें, देखो आज घर घर में तालीम है। कई गरीब परिवारों के बच्चे आसमान की बुलंदी को छू रहे हैं। कहीं ने IAS किया, KAS किया, KPS किया। यानी मैं नहीं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे इतनी बेरोजगारी भी नहीं है जितना आप इसको पेश करें। नहीं, हाँ एक चीज़ में मैं आपको बताता चलूं जो हमारे पास सर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हालिया ही रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर जो है वो दूसरी बेरोजगार स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है पूरे देश के अंदर। अगर हम बात करें तो बेरोजगारी तो है, ऑब्वियसली सर है। स्कैम्स बहुत ज्यादा हुए JK SSB के और मुख्तलिफ एग्जाम्स में, आप भी मानते हैं। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो बेरोजगारी के दौरान देखिए ना, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पिछले 10 साल का जो है वो आप हमसे हिसाब ना लें। ये 10 साल में जो बेरोजगारी हुई है यानी इसके लिए जिम्मेदार हम BJP है, रिस्पॉन्सिबल है। आज के जो मैं कहता हूँ कि हमारे पास 5 साल में आप कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ रोजगार मुहैया पैदा कर सकें। और इस ड्यूटी में मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, ड्यूटी में हम उतने वो बड़े बड़े दावा नहीं कर सकते, नहीं जी हम ये कर दें वो कर दें, लेकिन कोशिश है कि कम से कम आप अपने नौजवानों के लिए आप बहु भी जानते हैं कि कल आने वाले चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जिसमें चीफ सेक्रेटरी को रखा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को रखेगा। तो ये नहीं कहने का मतलब कि हाँ कमेटी 2014 में भी थी, ये फारूक साहब के टाइम में भी थी, कुछ नहीं हुआ सर इस कमेटी से। हुआ या ना हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ कोशिश तो है ना। आप तो कोशिश तो कर रहे हैं ना, ये तो नहीं कहा नहीं जी हम कुछ नहीं करेंगे, वरना अगर तो आप लोग करते हैं ना, एक्शन करें ना। देखिए ना, ईमानदारी के बाद सोहेल साहब, अगर आपके पास 100 रुपये, आप 100 रुपये तक ही अपने आप को क्या करेंगे, बजट को रखेंगे। अगर 100 रुपये से बाहर जाना है फिर आपको उसके लिए क्या करना है, कटोरा लेके चलना है। तो मेरा कहने का मतलब अगर हमारे पास जो भी है उसको हम यानी कि कोशिश करें कि ग्राउंड पे यानी कि एक रियलिटी में लोगों को दिखा सकें। हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल आप करना हमें आने का मौका देंगे और हम वहाँ के फार फ्लंग एरिया के लोगों से बात करें। हम वहाँ पे देखेंगे कैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके जो अगले 4 साल हैं जो आपकी हुकूमत के हैं या आपके एज MLA, आप बहुत काम करेंगे, बहुत बेहतरीन काम करेंगे वहाँ के लोगों के लिए, और जैसे कि आप कर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। आप आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके मुझे खुशी हुई। तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप करना आइए और उस इलाके की जितने भी हो सके वहाँ पे आके आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए, सो दैट कि यानी कि पूरा दुनिया देखे कि इतना खूबसूरत इलाका है, लोग वहाँ के बड़े मासूम हैं। करना से बहुत मोहब्बत पता है, मैं बिल्कुल जानता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर आइए वहाँ पे। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आप लाइव करें। हमारे साथ जावेद साहब थे जो MLA करना है। मैं तो इंतहाई करना से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे तो करना से मोहब्बत है, क्या करना वालों को मुझसे मोहब्बत है? ये तो बड़ा एक अहम तरीन सवाल होगा, लेकिन हाँ हम ज़रूर आएंगे इस साल करना। और जावेद साहब से बातचीत की, ये वहाँ के विधायक हैं, MLA हैं, इस बार जीत कर आए हैं वहाँ से। तो करना की बड़ी मुश्किलात हैं, हेल्थ के हवाले से, हेलीकॉप्टर चॉपर सर्विसेज के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, बाकी सर्विसेज के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का अभी भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।